पायलट साहब से मेरी बात हुई थी, काफ़ी बात हुई। उन्होंने मेरे अनशन के बारे में। डॉक्टर करुणलाल जी है, काफ़ी लीडर है, लेकिन जो प्रभाव जमाना चाहिए जिस हिसाब से। मेरे पास कई बड़े लोगों के ऑफर आए, कई चाहते थे कि मैं अनशन उनके हाथ से तोड़ूं, लेकिन किस काम का हमारे करोड़ी लाल हैं? सचिन पायलट। अब पायलट ने भी कुछ भी नहीं किया। देखो हमारे तो हाल का। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं। किरोड़ीलाल मीणा राजनीति में बहुत कुछ करते हैं, आपको नहीं लगता आपके समाज से उन्होंने कुछ हासिल किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया ना। आगे भी आप नरेश मीणा के साथ रहेंगे? नरेश मीणा के साथ जिस तरीके से जोर जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया, जुल्म सितम किया गया और सताया गया, इसको सरकार को हम नहीं मानते हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं हूं अंकिता और इस वक्त मैं शहीद स्मारक जयपुर में मौजूद हूं। आज यहां पर नरेश मीणा 15 दिन बाद अपना आमरण अनशन तोड़ने वाले हैं और एक बड़ी रकम भी उन पीड़ित परिवारों को देने वाले हैं। जो पूरे समर्थक नरेश मीणा के साथ हैं, उन सभी ने जुटाकर ये राशि इकट्ठा की है। साथ ही कई तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो आज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको आज जनता से हम बातचीत करते वक्त बताएंगे, तो बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ वीडियो के अंत तक। हमारे साथ दो ऐसे आईएएस जुड़े हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ नरेश मीणा के समर्थन में नजर आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। पहले आपका परिचय, फिर मैं आपसे बातचीत करती हूँ। खड़े होना है? बैठे बैठे। अच्छा जी सर, आपका परिचय। मैं पीआर मीणा हूँ और मैं दिल्ली से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। और जिस हिसाब से नरेश मीणा जी ने जो मुद्दा उठाया है, राजस्थान में क्या है कि दुर्भाग्य है कि यूथ लीडरशिप को डेवलप नहीं होने देते। यूथ को करते हैं तो भटके हुए लोग हैं, फलाना है, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जबकि राजस्थान में यूथ लीडरशिप की ज़रूरत है। नरेश मीणा जी ने जो मुद्दा उठाया है, जो आपके झालावाड़ में जो बच्चे स्कूल बिल्डिंग में दब के ख़त्म हो गए थे, उनको लेकर के मुद्दा उठाया कि भाई 50 लाख उनको दे, उनके माँ बाप को। गरीब आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं वो। और जब सरकार काफ़ी केसेज में जहाँ सुसाइड तक हुआ है, जबकि सुसाइड में तो केस बनना चाहिए, जिसने सुसाइड किया उनको 50-50 लाख आप दे रहे हो, तो ये गरीब बच्चों को देने में क्या तकलीफ़ है? मेरे हिसाब से जेन्युइन डिमांड है। और 15वां दिन है आज, और आज मैंने सुना है कि उन्होंने ये किया है कि भाई 51 लाख रुपये कम से कम उनके जो शुभचिंतक है या समाज की तरफ से उनके माँ बाप को, शायद उनके पेरेंट्स भी या उनके जो परिजन भी आए हुए हैं यहाँ बच्चों के जो ख़त्म हो गए, तो आज उन्हीं के सामने शायद वो अपना अनशन या उपवास अपना ख़त्म करने का है। लेकिन मेन बात यह है कि चिंता का विषय है कि राजस्थान सरकार को ये उन्होंने जो मुद्दा रखा है, जो डिमांड रखा है, एक जेन्युइन मुद्दा था, उसको इनको मान लेना चाहिए था। जी वहीं सर, मैं आपसे पूछूंगी, आपका परिचय पहले तो। प्रेमचंद मीणा, मैं मध्य प्रदेश काडर में था। जी सर, आज यहाँ पर अनशन तोड़ने की बात है कि आज वो अनशन तोड़ेंगे, अपना 15 दिन से वो आमरण अनशन पर है, जल ग्रहण नहीं किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने दिन हो गए, 15 दिन एक व्यक्ति भूखा रह गया उन बच्चों के लिए जिनको मुआवजा नहीं मिला सरकार से, फिर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसी सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आदिवासी वर्ग एक कमज़ोर तबका है, ये राजनीतिक प्रभाव इतना नहीं जमा पाया जितना जमाना चाहिए था। तो जो पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये समाज प्रेशर ग्रुप के रूप में काम नहीं कर रहा, इसीलिए नज़रअंदाज सरकारों द्वारा किया जाता रहा। तो ये अपनी जगह बहुत सही मुद्दा उठाया इसने, और एक गांधीवादी तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसने सरकार का, शासन का प्रतिरोध किया है, और इसलिए हमारे समाज के सबसे ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दों पर बैठा हुआ है। तो अब सरकार नहीं भी दे रही तो भी समाज के कुछ दानदाता, भामाशाह लोग पैसे दे रहे हैं। तो आज 15 दिन बाद उन्होंने निश्चित किया कि जो मैं अपेक्षा सरकार से कर रहा हूँ, सरकार नहीं पूरी कर पा रही, समाज पूरा कर पा रहा है, तो अब मैं अनशन तोड़ दूंगा। वहीं सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपके समाज, मतलब मीणा समाज से जो सर्वश्रेष्ठ नेताओं की बात करें तो आप किसका नाम लेंगे? नेता तो काफ़ी है, सभी पार्टियों में है, काफ़ी सीनियर्स है। नमोनारायण जी है, डॉक्टर करुणलाल जी है, काफ़ी लीडर है, लेकिन जो प्रभाव जमाना चाहिए जिस हिसाब से को पूरे आपके 10-15 जिलों में काफ़ी डोमिनेट करते हैं। लेकिन मैं केवल मीणा समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सर्व समाज का मुद्दा है। तो जी नहीं, ये तो सर्व समाज का मुद्दा है। मैं बात करती हूँ कि जैसे मीणा समाज के नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे किरोड़ीलाल मीणा की लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हो रही है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उस रूप में नहीं देखना चाहिए अपन को। और ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये था कि युवा था, ये एक एनर्जी है उसमें, उसको मौका देना चाहिए, और मौका नहीं दिया।
उसमें हो सकता है लीडरशिप का भी दोष हो, हमारे लीडर्स का भी हो कि भाई उनको एक यूथ लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए था। सर यही सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा की लोकप्रियता पर सवाल उठते हैं, तो आप क्या किसी कहेंगे? इंडिविजुअल आदमी की बात करना तो उचित नहीं है, किसी की लोकप्रियता का सवाल नहीं है। ये एक युवा नेतृत्व है, यदि इसको लोकप्रियता मिलती है तो क्या बुराई है? सब समाज के हित में, सर्व समाज के हित में ऐसे युवकों को आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। ये मीना नहीं होता, कोई और जाति का भी होता तो भी हम उसका स्वागत करते और समर्थन करते। सर सबसे पहले तो आपने आज अनशन तोड़ा है इतने दिन बाद, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैम थकान है और एनर्जी कम नहीं है, थकान है। वहीं कुछ कयास ऐसे भी है कि सचिन पायलट से आपने क्या बात की, क्योंकि आपने तो मौन धारण किया हुआ मेरी बात हुई थी, ये पुष्टि है कि फोन आया था कि कुछ लोग पायलट साहब से मेरी बात हुई थी, काफ़ी बात हुई। उन्होंने मेरे अनशन के बारे में, अनशन तोड़ने का भी उन्होंने आग्रह किया था और उन्होंने पूरी घटनाक्रम के बारे में पूछा। और वहीं गहलोत साहब ने भी ट्वीट किया था, तो आपका और मतलब सचिन पायलट गहलोत दो जनों से कांग्रेस की तरफ से आ चुका है, तो क्या अब रुख उस तरफ होगा कांग्रेस की तरफ? देखिए मैं अभी निर्दलीय हूँ, मैं अपने स्वाभिमान और सम्मान जहाँ मेरा बचा रहेगा वहाँ रहूँगा। स्वाभिमान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। वहीं हमने मुलाकात की थी पिपलौदी में, जो ये परिजन आपके साथ बैठे हैं इन लोगों के साथ भी, तो कई इन्होंने कहा कि एक बात ये सुनी आई कि सरपंच के पास पैसे गए थे, किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से सरपंच ने पैसे खा लिए, तो सरपंच के लिए आप क्या कहेंगे? वो पैसे दिलवाएंगे आप सरपंच से? देखिए वो मैं बात करेंगे वहाँ पर, वो ये डॉक्टर साहब का, जब डॉक्टर साहब ने दिए तो डॉक्टर साहब को मदद करनी चाहिए। नहीं, डॉक्टर साहब ने दिए लेकिन सरपंच ने पैसे डॉक्टर साहब सरकार में है, मैं सरकार में नहीं हूँ। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़े 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इसी शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठा था। मैं सरकार से मांग कर रहा था कि सरकार ने जिस तरह से इस राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे में मरे कन्हैया लाल को और सांप्रदायिक दंगे में मरे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए दिए थे, उसी तरह से ये जो पिपलोदी स्कूल हादसे में जो बच्चे मरे हैं, जो 4 बच्चे भील समाज के हैं, 2 बच्चे एससी समाज के हैं, 1 बच्चा लोधा समाज का है, इन 7 बच्चों को भी सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे। लेकिन मैं 15 दिन तक अनशन पे रहा, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की संवेदनाएं व्यक्त नहीं की और ना ही मेरे से किसी तरह की वार्तालाप करने की कोशिश की। मैंने जब 15 दिन मेरा अनशन हो गया था, मेरे परिजन, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले लोगों को जब ये चिंता होने लगी कि 15 दिन अनशन को बहुत होता है और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो, तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं ताकि यह विश्वास पैदा हो कि नरेश मीणा किसी के साथ लड़ाई में खड़ा है तो पूरी ताकत और ईमानदारी से खड़ा है। मैंने 24 घंटे में आह्वान किया था कि मेरे को इन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ। राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान के इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परियोजनों के लिए। कल एक भामाशाह माता दीन जी गुजर, जो गुजर समाज से आते हैं, उनको भी जब ये पता लगा कि नरेश मीणा मृत शैया पे पड़ा है, 15 दिन अनशन को हो गए, उन्हें जब इस बात की चिंता सताई तो उन्होंने भी कल आकर हमें कहा कि 51 लाख रुपए हम लोग भी आप अनशन तोड़ दो, 51 लाख रुपए हम भी देंगे। मैं एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे पास कई बड़े लोगों के ऑफर आए, कई चाहते थे कि मैं अनशन उनके हाथ से तोड़ूं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में एसएमएस में एक ईमानदारी का प्रतीक राजनीति में आज अगर कोई सिद्धांतों की राजनीति के रूप में बचा हुआ व्यक्ति है तो भरत सिंह कुंदनपुर उसी एसएमएस में भर्ती थे। मैंने भरत सिंह जी कुंदनपुर ने भी कल मेरे से, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उनसे 2 मिनट मिलने गया तो वो इमोशनल भावुक हो गए, रोने लग गए, हाथ जोड़ के मेरे से कहा, बेटे राजस्थान को तेरी जरूरत है, अनशन तोड़ ले। तब मैंने उनसे आश्वस्त कर दिया था कि हुक्म मैं कल अनशन तोड़ दूंगा। और आज मैंने आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब, जो पहले दिन से झालावाड़ से जब से मूवमेंट चला तब से हमारे साथ खड़े थे, वो जो परिजन, जो पीड़ित परिजन है, उनको लेकर
और जो माता दीन जी गुजर साहब जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है उनको लेकर, और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस पिया है। और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, बिना बुलाए जब सब जगह ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहती है। कल आपने देखा हुआ जयपुर में मैं SMS में पढ़ा था, लेकिन एक केवल फेसबुक पे पोस्ट पर किस तरह से मशाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मशाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। इन तमाम राजस्थान के युवा साथियों को, लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये सहयोग बना रहा, जिस तरह से आपने मेरे पे विश्वास जताया, मैं आपका कभी भी मान कम नहीं होने दूंगा। आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े हो उस भावना को कभी ठेस पहुंचने का काम मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी भरोसा देता हूं कि सरकार ने 15 दिन अनशन में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आप सभी मीडिया साथियों से, मेरे लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर, अपने शुभचिंतकों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजन लाल तेरे दरवाजे पे आएगा। लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। के लिए तैयार नहीं था। इन पे इतना दबाव रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हाड़ौती से, वहाँ इतना डर और खौफ की राजनीति की जाती है। वहाँ नेता नहीं बोलते, वहाँ बड़े बड़े MLA MP नहीं बोलते, तो आमजन क्या बोले। वो आमजन में विश्वास जताने का मेरा ये आंदोलन था। और मुझे विश्वास है, भरोसा है, राजस्थान की जनता जिस तरह से इन पीड़ित परिवारों के साथ आज खड़ी हुई है, वो हाड़ौती के उन दबे कुचले लोगों में विश्वास जताएगी, उनके अंदर ये विश्वास भरेगी कि हम लोग अगर खड़े होंगे तो लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे। इसलिए ये लड़ाई उस एरिया में जागृति की है। मैं मीडिया साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि उदयपुर बांसवाड़ा के आदिवासी भाइयों को TSP का एक अलग से वो कोटा दे रखा है। 12 बूंदी झालावाड़ में भी एक किशनगंज साबाद एक विधानसभा है, वहाँ 2 तहसीलों में शहरिया समाज को TSP का इन्होंने वो दे रखा है। मैं चाहूँगा कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में किशनगंज साबाद के अलावा भी जो शहरिया भाई हैं और जो भील समाज के भाई हैं जो ST में आते हैं, उन ST में आने वालों को भी सरकार TSP में शामिल करे, क्योंकि इन कोटा 12 बूंदी झालावाड़ एरिया में एक भी भील समाज का व्यक्ति आपको नौकरी में नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये मिशन लंबा है, मिशन केवल आज तक सीमित नहीं है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ गांव-गांव जाऊँगा, इनको जागृत करूँगा और मैं सामाजिक कार्य वहाँ करने का प्रयास मैं करूँगा और इनको जगाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भगत सिंह सेना के 2-3 रूप रहेंगे। एक रहेगी भगत सिंह सेना जिसमें युवा रहेंगे, एक रहेगा भगत सिंह सेवा संगठन जिसमें हम ऐसे लोगों को रखेंगे जो सामाजिक कार्यों में परमानेंट जुड़े रहें। उन्हें हम भीड़ में नहीं बुलाएंगे, वो लोग अलग से एक रचनात्मक काम करते रहेंगे। एक हम भगत सिंह शिक्षा संगठन बनाएंगे। उस भगत सिंह शिक्षा संगठन में हम जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को उसमें भगत सिंह शिक्षा संगठन से जोड़ेंगे, ताकि हम शिक्षा को लेकर जिस जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ शिक्षा का आज भी अभाव है, उस एरिया में निःशुल्क कोचिंगें चलाएंगे, निःशुल्क शिक्षा का वो करके हम शिक्षित समाजों को शिक्षित करने का काम करेंगे। सर, अभी हाल ही में देखा गया, इतने दिन से जो समर्थन मांगा जा रहा था सचिन पायलट का, वो भी मिल गया, अशोक गहलोत का भी। तो क्या ये खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और नरेश मीणा से डर की वजह से समर्थन आया है? देखिए, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा, और मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ, अशोक जी गहलोत नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी दोबारा रिपीट कर पाए? न 2003 में रिपीट कर पाए, न 2013 में रिपीट कर पाए, न 2023 में रिपीट कर पाए। न अपने बेटे को MP बना पाए, न जोधपुर से बना पाए, न जालोर सिरोही से बना पाए। अरे आप काहे के नेता, ये तो गोटियाँ फिट करते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम है, सोनिया गांधी के आसपास 5-10 लोग हैं, उनको सेट कर लिया और उनको खर्चा पानी वहाँ दे देते हैं। ज़्यादा अब CM रहे तो खर्चे की व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ दे देते हैं, और उसके बाद में वहाँ से 5 साल का एग्रीमेंट ले आते हैं। बाकी नेता का ही नेता नहीं सर, मैं वो पूछ रही हूँ कि क्या वो लोकप्रियता से घबरा गए कि जो आप कह रहे हैं बार बार जेनजी इतने ज़्यादा हो गए नरेश मीणा के साथ कि उनको शायद सरकार नहीं झुकी लेकिन कांग्रेस झुक गई? घबराए नहीं, आगे घबराएंगे। अभी मतलब अभी समर्थन पूरा नहीं दिया, इन्होंने अपने लिए किया है। अभी आप देखना, टाइम बचा है। राज के 20 महीने की राज की जवानी तो गई, अब राज का बुढ़ापा है, और जब 20 साल राज का बुढ़ापा है उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे, बाद जनता का टाइम आएगा। अभी तो नेता आगे, जनता पीछे भग रही है। अब जनता आगे भगेगी, नेता पीछे चलेंगे। तो ये
अब ये 20 से 1 बना, राज का गुड्डापा आ गया। ये समरावता थप्पड़ कांड हुआ और अब झालावाड़ में नरेश मीणा ने इतना समर्थन दिया, क्या लगता है राजनीति 2028 की में ये एकदम पलटफेर हो जाएगी? पलटफेर तो लोग बाग सोच रहे हैं, ये जो निकम्मे अधिकारी है उनको थप्पड़ वप्पड़ मारनी चाहिए, जनता इसी का समर्थन कर रही है और क्या है। जनता क्या उस वक्त ये दिखा देगी उन नेताओं को जो आज जिनके लिए बैठे हैं कि कोई आएगा साथ समर्थन देगा, और वो उस वक्त आएगा इनके पास वोट मांगने के लिए, तब ये जवाब देगी? ये नौजवान, आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया, ये नौजवान, ये सब कुछ समझता है, और पुरानी जनरेशन है उससे यंग जनरेशन ज़्यादा चीज़ें जानती है। आज हम जो चीज़ें जानते थे ये यूथ हमसे ज़्यादा जानता है, इनको हर चीज़ का पता है, दुनिया की सारी नॉलेज इस मोबाइल के अंदर इनके पास है, कुछ भी चीज़ निकालनी है फट निकाल लेते हैं। तो ये अब यूथ पीढ़ी आ रही है, इसको कोई पागल नहीं बना सकता पार्टी के नाम से, जाति के नाम से। अब हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, क्या होगा? अरे बेरोजगारों के लिए क्या किया? रोजगार दो, गरीबों के लिए क्या किया? वो चाहिए। जनता के पब्लिक के क्या कर रहे हो, अब यूथ के लिए क्या कर रहे हो, ये जनता ये पूछती है। सर, जो आरोप आपके लिए लगाते हैं कि भाई आप अपना करियर और स्टेबल करने के लिए नरेश मीणा के साथ है, तो क्या आप आगामी समय में भी नरेश मीणा के साथ रहेंगे? मेरी आपको एक बात बता दूं, 3 चुनाव जीते, मैं 2 बार मंत्री रहा हूँ, मैंने दूसरों के करियर इस्टेब्लिश किए हैं। ये अशोक गहलोत का करियर 2 बार 3 बार इस्टेब्लिश मैंने किया है। आपका पूरा सहयोग था मतलब उनको लाने में? और मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी जगह जाके मैंने चेप दिया को अच्छे को है ना। और ये जो है ना, आपको ये 6 फुट 4 इंच का आदमी किसी पर डिपेंड नहीं है, मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ। आगे भी आप नरेश बोलो आगे भी आप नरेश मीणा के साथ रहेंगे? नरेश मीणा के साथ जिस तरीके से जोर जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया, जुल्म सितम किया गया और सताया गया इसको, उस मामले के अंदर ऐसा अत्याचार अंग्रेज भी नहीं करते थे, उससे ज्यादा समरावता में अत्याचार किए, झालावाड़ में उससे ज्यादा अत्याचार। 15 दिन से भूखा बैठा, सरकार को शर्म नहीं आ रही। अरे भगत सिंह ने भूख हड़ताल की थी, अंग्रेजों को दया आ गई थी और जाके उनकी मांग मान के और उनके अंग्रेजों ने उनकी भूख हड़ताल तोड़वा दी थी। अरे हमारे बनाए हुए अंग्रेज, इनको दया नहीं आती। सर, अब इतने दिन बाद आज आपने नरेश मीणा की इस आमरण अनशन को तुड़वाया है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, ऐसी सरकार पर क्या कहें? मैंने राजेंद्र गुडाने अनशन नहीं तोड़ाया, नौजवान ने तोड़ाया है। नौजवान ये है, आज स्थिति है कि आपको पता है लेह लद्दाख में क्या हुआ है। जब वहाँ अनशन हो रहा था, उस अनशन पर वहाँ हिंसा हो गई, लोग मर गए, वहाँ मिलिट्री लग गई। आज क्या स्थिति होगी? लेह लद्दाख के अंदर कर्फ्यू लगे हुए अनशन से। तो नरेश मीणा का अनशन 2 दिन 4 दिन और तो जनता उग्र हो जाती, कौन कंट्रोल करेगा? बकरंगे चिकी लगे कंट्रोल हो गए। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को इलाज कर देगा। ये जो झालावाड़ में बच्चे जिनकी मौत हुई उनके परिजनों में से हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आपको इतनी बड़ी रकम की सहायता प्रोवाइड करवाई गई है, नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इतनी मोटी रकम का इंतजाम किया है, उनका आप किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? हम तो कहते हैं कि जो सरकार मतलब हमारे साथ में जो अन्याय कर रही थी वो साबित करके उन्होंने बता दिया है कि जो सरकार भी नहीं कर पाई वो नरेश भाई साहब ने करके दिखा दिया इस जनता के सामने। मतलब जो मांग थी वो तो ना सही, लेकिन इतनी बड़ी रकम भी मिली है, इससे आपके परिवार या जो भी और पीड़ित परिवार हैं उनको कुछ प्रकार की सहायता तो होगी। उन समर्थकों के लिए क्या कहेंगे जो नरेश मीणा की बात सुनकर आज यहाँ हैं और जिन लोगों ने राशि दान की? उनके लिए तो हम सदा आभारी रहेंगे मैम। कहने का मतलब ये, इस प्रकार के यदि बामाशा इस धरती पे जन्म लेते रहेंगे तो ये सरकार कोई सी भी बने, लेकिन सरकार को हम नहीं मानते हैं। कहने का मतलब ये, सरकार कुछ नहीं है, अगर जनता चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, ये साबित होता है इससे। और सरकार जो आज 15 दिन बाद आमरण अनशन टूटा है, आज भी उन्होंने नहीं सुनवाई की है, आज नरेश मीणा ने अपना अनशन तोड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार जो सुन नहीं रही है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि एक दिन अब ऐसा आएगा कि सरकार नरेश भाई साहब के सामने, इस जनता के सामने झुकेगी और झुक करके इस प्रकार का जो अन्याय किया था उन्होंने, ये आगामी समय में कभी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को तो ऐसी आशा लगती है इन भाई साहब जब तक रहेंगे इस धरती पर, ऐसे जो नौजवान इस धरती पे पैदा रहेंगे तो अन्याय नहीं होने देंगे। आपके समाज में आपको क्या लगता है कौन ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो मतलब राजस्थान की राजनीति में बहुत एक उपाधि पा चुके हैं? नहीं, उपाधि तो बहुत से पा चुके पर कोई काम के नहीं है।
उपाधि तो बहुत पा चुके कि हमारे समाज में भी है और समाज में भी, बाकी काम के नहीं है। काम के तो ये नरेश ही है, ये मान लो। किरोड़ी लाल मीणा राजनीति में बहुत कुछ करते हैं, आपको नहीं लगता आपके समाज से उन्होंने कुछ हासिल किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया ना। क्यों ऐसा? मैं किरोड़ी लाल जी के नज़दीक भी रहा हूँ। मैं जब ये राजपा में थे ना, उस टाइम पे हमने इनका पूरा जी जान से साथ दिया। जी। हमारे एक वहाँ छबड़ा से इसने एक आदमी को पहले एक लड़ा चुनाव, उसको टिकट दे दिया। हमने कही भाई इसको दे दो, हमने जी जान से उनकी साथ दिया। कांग्रेस तीसरा नंबर पर रही, दूसरा नंबर पे राजपा रही है, वहाँ पे हमने जी जान से साथ दिया। उसी ने आज नरेश का बारे में कुछ बोल जाता, जानता ही भी हम मानते कि हमने साथ दिया तो इन्हें बदला दे दिया। उसने बिल्कुल साथ ही नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला उसने है। किस काम का हमारे किरोड़ी लाल है? तो किरोड़ी लाल ने तो राजनीति में बहुत लोग कहते हैं कि तो किसानों के कुछ भी नहीं नेता किया है, उसने, जनता उसका के मतलब नेता के लिए कुछ भी नहीं किया, बस उसका मतलब किया उसने। हाँ, कुछ भी नहीं किया उसने। खुद की राजनीति, हाँ, खुद की राजनीति, खुद उसकी घरवाली को मंत्री बना दिया, उसका बेटा पोता को एक भतीजा को एमएलए बना दिया, उसका भाई को सांसद बना दिया। जाने कुछ बनाते हैं, बाकी और दूसरे राजनीति कर रहे हैं, परिवार की राजनीति कर रहा है वो, लेकिन जनता आपको की पता समाज है, की कोई की राजनीति नहीं कर झालावाड़ रहा। में जिन बच्चों की जान गई उनको 1-1 लाख रुपए दिए उन्होंने। वो तो वैसे ही दे दिया, गवर्नमेंट ने दिया होगा या किसने उसकी जेब से। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने दिया है। जेब से तो कुछ भी नहीं देता होगा, क्या देगा? ये बात सच है कि उन्होंने पैसा दिया हाँ, है। दिया होगा तो हमको तो पता नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है राजनीति में नरेश मीणा ज्यादा अच्छे हैं या किरोड़ी लाल मीणा? नहीं, नरेश मीणा के मुकाबले तो है ही नहीं है कोई भी। कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। ये मान लो ये मसीहा गरीबों के कोई भी मान लो कि छोटी से छोटी जात हो, बकरी चराने वाले हो, कोई भी हो। आज बकरी किसके लिए दी? बकरी इसके लिए दी इन्होंने, सरकार ने या नेताओं ने, किसने भी दिए। बकरी इस वजह से दिए कि ये गरीब आदमी ये बकरी चरा के इसका पेट भरे, बाकी आगे न बढ़ सके। नहीं तो पढ़ाई लिखाई, आज पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे देते, कुछ करते तो वो बच्चे पढ़ते। आज मरने वाले बच्चे क्या पता क्या बनते हैं, ये पता थोड़ी है। परमात्मा के ये तो उसकी मर्जी है ऊपर वाले की। आज आईएएस भी बन सकते, आईपीएस भी बन सकते, पर अब मर गए ना। अब पैसे से तो क्या होगा उनके? 50-50 लाख ही मांग रहे थे, 50-50 लाख देने में क्या फर्क पड़ जाता है? 1 करोड़ तो हवाई जहाज में जाने वाले को दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा की जो ये लोकप्रियता है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इससे क्या किरोड़ी लाल मीणा डर रहे हैं? वो तो डर रहे, जाने क्या। आपके जब टाइम आएगा ना किरोड़ी लाल का, ये देख लेना। आपके अगर चुनाव लड़ेगा तो, न लड़े तो कोई बात ही ना। अब ऐसे कहते हैं कि उम्र हो गई है उनकी। अरे उम्र तो वो तो मरते दम पे भी नहीं लड़ते, न मानते। नेता जे भी होते, कोई प्रधानमंत्री हो चाहे एमएलए हो, मुख्यमंत्री, मरते भी नहीं बोलते हैं ना कि आप ये कुर्सी छोड़ दो, तो वे नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी से हाँ, प्यार है नेताओं, कुर्सी से, पैसे से प्यार है उनके। कुर्सी से तो कोई मतलब ही नहीं है। पैसे मतलब से वो जनता पैसे के लिए कमाते नहीं हैं है, केवल पैसा के लिए है। बस पैसे के लिए है उनका नेतागिरी, उनके पैसे के लिए और कुछ भी नहीं है बस। और आपको पता है कि अशोक गहलोत ने भी इनके समर्थन में ट्वीट किया था, मतलब सोशल मीडिया पर डाला था। खाली ट्वीट ही किया उसने, कुछ भी नहीं। आज दिन तक कुछ भी नहीं किया। गहलोत सचिन पायलट ने भी कुछ भी नहीं किया। देखो हमारे तो हाल कुछ भी नहीं बोला हमारे सामने तो। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट के साथ अगर नरेश मीणा रहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा कर पाएंगे या गहलोत के साथ रहेंगे? तो देखो पायलट के साथ रहेंगे तो भाई नया है एक तरफ से, हाँ युवा है। पायलट के साथ रहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। अब गहलोत साहब तो बूढ़ा हो गया, अब तो ऐसी बात है कि राजनीति, अब देखो फिर इनकी मर्जी है। राजनीति में तो तजुर्बा बोलता है, और तजुर्बा तो गहलोत को ज्यादा है। हाँ नहीं कर, तजुर्बा तो है ना, तजुर्बा तो है, पर अब कहाँ तक तजुर्बा रहेगा? जिंदगी भर ही तजुर्बा थोड़ी रहेंगे हैं। हम भी कांग्रेसी, जिंदगी से कांग्रेसी था मैं। ये नहीं है कि भाई आज ही कांग्रेसी, मैं जिंदगी से जितना मेरी शुरू संभाली जब से कांग्रेसी, आज भी कांग्रेसी मान लो। पर देखो समाज है, जहाँ समाज, हाँ हक की लड़ाई, वहाँ तो फिर कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं देखते। जो लड़ाई नरेश मीणा ने लड़ी है झालावाड़ बच्चों के लिए, कोई और लड़ता नहीं? ऐसे पैदा ही नहीं हुई है ना, लड़ने वाले ऐसे पैदा ही नहीं हुए। लड़ते हुए लड़ा, इनके लिए क्या कहेंगे आप? जो नरेश मीणा है, साथ में राजेंद्र गुड़ा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लड़ते रहेंगे तो बहुत मान लो बहुत आगे बढ़ेंगे हैं। उनके बच्चे जैसे मान लो कोई भी तो वो तो आशीर्वाद देंगे, सही है। यहाँ पर झालावाड़ पीड़ितों के लिए नरेश मीणा जिस प्रकार जितना समर्थन कर पाए उतना समर्थन किया, और आज बड़ी रकम भी जुटाई है। इनके साथ बीच में बेनीवाल साहब भी आए थे। आपको क्या लगता है कि जाट समाज और मीणा समाज के बीच में दोस्ती हो सकती है जब नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल साथ राजनीति करेंगे? तो देखो ये कोई जाति का तो वो आंदोलन, नरेश भाई साहब गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि कभी भी जाट समाज, राजपूत समाज ये उन्होंने एक जगह नहीं बैठे हैं ना, तो उनको एक मंच पर लाने की प्रयास किया है। बेनीवाल साहब ने भी समर्थन किया था और उन्होंने अपनी आईडी पे भी डाला था भाई हम आंदोलन को समर्थन करते हैं, तो उन्होंने एक प्रयास किया गया था। लेकिन ये कोई जातिवाद मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है सिर्फ झालावाड़ आज से में जो 7 मासूम बच्चे मरे थे उनको न्याय दिलाने के मैं लिए। बात कर रही हूँ आगामी राजनीति में कभी ऐसा होता है तो 2 नेताओं के समर्थन में उनके समाज वाले साथ आ सकते हैं? नहीं देखो, अगर आगामी राजनीति में क्या होगा ये क्या नहीं होगा अपन नहीं बता सकते, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जो अभी इन बच्चों की न्याय के लिए जिन्होंने भी अपना साथ दिया ना, हम उनके साथ हैं। चाहे वो जाट समाज से हो, मीणा समाज से हो, राजपूत समाज से, किसी भी समाज से हो, ये कोई समाज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उन मासूम बच्चों की जिनके जो इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बने हैं। जी, आपसे एक कुछ कम शब्दों में पूछूं तो किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति को आप क्या कहेंगे? देखो, किरोड़ी लाल मीणा जी की राजनीति के बारे में इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा मैं, कि अब वो उनके पार्टी के साथ है, अब उन्हें पता नहीं क्या दबाव है क्या नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, गरीब की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी है किरोड़ी लाल जी ने, तो उनका फर्ज बनता था भाई। नरेश मीणा जी अभी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, निर्दलीय कैंडिडेट है और गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनका ये फर्ज बनता था गरीब की लड़ाई के लिए हमेशा किरोड़ी लाल मीणा जी आगे रहते थे, तो उनको आना चाहिए था। अब इनके बारे में लंबा कमेंट नहीं करूँगा और लंबा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा में से अगर आपको कोई एक चुनने को कहे तो आप किसकी तरफ जाएंगे? देखो, दोनों नेता ही दबंग है और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इन दोनों में से एक चुनना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम जो गरीब के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ हैं हम। जी, आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा की जो ये बढ़ती लोकप्रियता, जैसे आज आप यहाँ पर हैं और भी कई लोग यहाँ पर आए हैं, इससे क्या किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता पर किसी प्रकार का कोई ऐसा असर पड़ रहा है? देखो, आज के समय में नरेश भाई साहब एक राजस्थान का उभरता चेहरा है। जितने भी आपने देखा होगा एसएमएस हॉस्पिटल में विपक्ष के विधायक आए, भाई साहब 7 दिन यहाँ पे अनशन पे रहे थे, एक भी विधायक यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आए? लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करते हैं सब अपना चेहरा चमकाने के लिए, भाई साहब से मिल रहे हैं। क्यों? यहाँ आने के लिए उनको। उसके बाद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने कॉल किया है, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, वो तो पहुँचे भी नहीं है मिलने। देखो, पहले सीएम साहब का ट्वीट हुआ था जी, उसके बाद सचिन पायलट साहब ने फ़ोन किया था, लेकिन 11-12 दिन तक तो सचिन पायलट साहब ने कोई सुध नहीं ली थी। लेकिन जैसे ही सीएम साहब का ट्वीट होता है, पायलट साहब, लगता है आपको वो हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस के गहलोत साहब बोलेंगे उसके बाद ही मैं भी समर्थन दिखाऊंगा? अब ये देखो, राजनेताओं के बाद राजनेताओं के पास अपन कैसे बोल दें, लेकिन जब गहलोत का ट्वीट होने के बाद ही पायलट साहब का फ़ोन आया था। लेकिन जब अनशन पे भाई साहब बैठे थे, आपने देखा होगा उन्होंने 2 ही बंदों पे विश्वास जिताया है, एक बेनीवाल साहब पे और एक सचिन पायलट साहब पे। बेनीवाल साहब को फ़ोन किया था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था। सचिन पायलट साहब से इनकी कोई बात नहीं हुई थी। इस पर सचिन पायलट ने तो ये कह दिया कि ये तो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं मुझे। लोकप्रियता का जरूरत ही नहीं है आज, मतलब नरेश मीणा जी इस स्थिति में है कि उनको लोकप्रियता की जरूरत ही नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए है। वो क्या लोकप्रियता दिखाएंगे? ये विधायक जो बने हुए बैठे हैं ना, वो उसके उन्हें पीछे घूम रहे हैं, नरेश भाई साहब के पीछे। तो उस बंदे की आप लोकप्रियता तो ऐसे हो गई, आज राजस्थान लेवल का नेता नहीं है भाई साहब, इंडिया लेवल का नेता हो गया। MP से विधायक आ रहे हैं, UP से विधायक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इस बंदे के पास क्या पद है? कुछ पद नहीं है, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये मान लो कई राज्यों से इनको समर्थन मिल रहा है, तो आज भाई साहब भारतीय लेवल के नेता बन गए। आज मोदी जी को भी चिंता खा रही है कि नरेश मीणा है कौन जो इतना छाया हुआ है, वो भी असमंजस में पड़े हुए हैं। अगर आगामी राजनीति में नरेश मीणा को किसी के साथ जाना हो तो सचिन पायलट और गहलोत दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए? देखो, ये तो भाई साहब डिसाइड करेंगे किसके साथ जाना चाहिए। क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको इतनी समझ है कि कौन बेहतर एक राजनीति कर सकता है राजस्थान में? देखो, अनुभव के हिसाब से तो गहलोत साहब के खेमे में जाना चाहिए भाई साहब को, और ये उनका डिसीजन हो, हमारे कहने से नहीं। लेकिन हमारा डिसीजन ये, हम भाई साहब के साथ हैं। भाई साहब जो भी लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे, और हम शुरू से जब से भाई साहब ने फर्स्ट डे से अनशन किया जब से उनके साथ है। तो आपने देखा किस प्रकार जनता के अलग अलग रवैये हैं, अलग अलग ओपिनियन है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, सचिन पायलट को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर, नरेश मीणा को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर, तमाम उन नेताओं को लेकर जो इस वक्त राजस्थान की राजनीति में बड़े छाए हुए हैं। क्या लगता है आपको इस बात पर? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैसल के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।